सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। आया हूँ तेरा बन के सवाली, जाऊँ ना तेरे दर से मखाली, झोली तो भर दो अल्लाह जी, आप ही हैं हम सबके वाली। या मौला। तौबा, आज तो गर्मी हो रही थी और इतना रश है पूरे अजहर, आप तो ऐसे बेफिक्र होकर बैठे हुए हैं कि मुझे लग रहा है जैसे आपका इस सारे मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। फैजान सिर्फ मेरा बेटा है जिसकी मंगनी की सारी जिम्मेदारी मुझे अकेली पर है। ये फैसला भी तुम्हारा अपना ही है। अजहर, मेरी समझ नहीं आता आखिर आप कब तक फैजान का रिश्ता ज़ैनब से ना करने पर मुझे इस तरह बातें सुनाते रहेंगे। आप खुद सोचें, वो लड़की बचपन से जवानी तक हमारे टुकड़ों पर पली है, बेसहारा है, कोई सोशल स्टेटस नहीं है उसका। मैं कैसे उसे अपने इकलौते बेटे की बीवी बना लूं? तुमने आज तक कभी कोई मेरी बात सुनी है? जब मैं आज उम्मीद लगाऊंगी तुम मेरी बात सुनोगी। मैंने तो वैसे एक जनरल बात कही थी। मैं इस मौजू पर कोई बहस नहीं करना चाहती। नेक्स्ट वीक में किसी दिन फंक्शन रख लेते हैं, आपको जिसे भी बुलाना हो आप मुझे बता दीजिएगा। और अब मैं इस मौजू पर कोई बहस नहीं करूंगी। फैजान की माँ हूं, दुश्मन नहीं हूं मैं उसकी। मोमानी जान, आपके लिए चाय ले आऊं? ज़ैनब, ये देखो कितनी खूबसूरत अंगूठी है, सारा को अच्छी लगेगी ना? प्यारी है ना? जी, बहुत प्यारी है। तुम दोनों बाप बेटे की ये बेतुकी ख्वाहिश ना मेरी समझ में नहीं आती। पर मम्मा, ज़ैनब एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकती है। फैजान, ये तो बेटा तुम्हारी सोच है ना। देखो, सारा में वो तमाम क्वालिटीज मौजूद हैं जो एक बिजनेसमैन की वाइफ में होनी चाहिए। ज़ैनब तुम्हारे साथ सूट नहीं करती बेटा। तुम समझते क्यों नहीं हो ये बात आखिर? पर जब इंसान सही वक्त पर सही फैसला ना लेना तो गम जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। मैं इस पोजीशन में हूँ कि को फैसला लूं। तुम एक बार हाँ तो कह के देखो, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। इस घर ने मुझे छत दी, सहारा दिया। अब ये बात मुझे सेब नहीं देती कि मैं इस घर के अंदर फूट डल। और वैसे भी मुझे आपसे कोई लगाव नहीं, इसीलिए आइंदा के बाद मुझसे इस तरह की कोई बात मत कीजिएगा। क्या तुम ये सारी बातें दिल से कह रही हो? दिल से कह रही हूँ।
वैसे भी मुझे आपसे कोई लगाव नहीं, इसीलिए आइंदा के बाद मुझसे इस तरह की कोई बात मत कीजिए। आपका पेशेंट अब खतरे से बाहर, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद वो अब ठीक से चल नहीं सकेंगे। मोमानी जान बता रही थी कि आपने मुझसे शादी से इनकार कर दिया है। हाँ, क्योंकि अब मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। मगर क्यों? क्योंकि जब मैं एक मुकम्मल इंसान था ना, तो मम्मा को लगता था कि तुम मेरे काबिल नहीं, और अब जब मैं अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता और उनकी अमीर बहू मुझे ठुकरा के चली गई, तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं, जबकि तुम एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हो। लेकिन मुझे तो सिर्फ मेरी मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत? जी फैजान, मुझे आपसे मोहब्बत है, और ये शादी मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि मेरी खुशी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जब तुम साथ हो तो सब ठीक हो ही जाएगा। ये सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। ये सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। और झुकाऊं अब उस दर पे मैं जिस दर का ना है कोई बयान। अब क्या करूं के तू बख्शे गुनाह, हाँ भटक गया था अब दे दे पनाह। Fly across the world with Sahulat, where all your spending gives gold savings. Book tickets, visa or accommodation through Sahulat Travels and get Save Gold 80% on spending. Don't wait. Book now and start saving gold rewards. ARYSahulatBazaar.pk 021 111 000 162. Powered by ARY Sahulat Wallet.